ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 144 सिखाना शुरू करती हूं। आज के पाठ में अगस्त महीने का राशिफल जानेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव को ज्योतिष सूत्र लगाकर जानेंगे। इस महीने में कौन सी राशि को कौन से भाव से शुभ फल मिलेंगे और कौन से भाव से अशुभ फल मिलेंगे। समय एक जैसा नहीं होता। समय अच्छा है या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहकर राशि परिवर्तन करता है। सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। शुक्र 26 से 28 दिन तक राशि परिवर्तन करता है। बुध ग्रह 1 महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन करता है। वक्री होने पर ग्रह उसी भाव में पीछे वाले भाव में अधिक समय तक रहते हैं। इन 9 ग्रहों का 27 नक्षत्र का शुभ अशुभ परिणाम व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति की जन्म समय की कुंडली वर्तमान गोचर के साथ शुभ संबंध बनाती है तो यह गोचर उस व्यक्ति के लिए शुभ फल देने वाला होगा। इसके विपरीत रहता है तो अशुभ फल देने वाला होगा। मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है? राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से मीन राशि तक कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न भाव से व्यय भाव तक 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। अश्विनी से रेवती तक एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। चरण अलग अलग होते हैं। 9 व्यक्तियों की राशि एक होती है। प्रत्येक राशि 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशि चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरण के लोगों पर संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज़्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोग को एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 राशियों और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिष सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनसे जो शुभ और अशुभ परिणाम होंगे वे व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल अनुभव में आएंगे। उनकी शुभता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत यदि कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में तृतीय एकादशेश 9 पंचम का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित शुभ फल में वृद्धि होती है, यानी अत्यंत शुभ फल मिलते हैं। जब संबंधित ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तब राशि के अनुसार संबंधित ग्रहों के उपाय, मंत्र और दान करना चाहिए। तो संबंधित ग्रह से विपरीत परिणाम मिलता है तो उसके अशुभता में कमी आएगी, यानी उस ग्रह से संबंधित शुभ फल मिलेंगे। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मासिक राशिफल बताना शुरू करते हैं। अगस्त महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति, कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 16 अगस्त सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अगस्त तक
बुध वक्री रहेंगे और शनि वक्री है। कुंभ लग्न, कुंभ राशि 11 नंबर से शुरू होती है और पहले भाव में शनि की स्थिति है, दूसरे भाव में मीन राशि में राहु है, चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में गुरु और मंगल की स्थिति है, षष्ठ भाव में कर्क राशि में सूर्य है, सप्तम भाव में सिंह राशि में शुक्र और बुध की स्थिति है, अष्टम भाव में कन्या राशि में केतु है। इस प्रकार कुंभ लग्न कुंभ राशि का चार्ट। योग, योग शश योग बनता है। कुंभ राशि में शनि की स्थिति पहले भाव में है। यह योग सब सुखों की प्राप्ति देने वाला होता है। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योग माना जाता है। जिनकी भी कुंडली में होता है भाग्यवान माने जाते हैं। अब दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि लग्न में स्थित होकर पराक्रम भाव पर पड़ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे दशम भाव पर पड़ रही है। गुरु, गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। गुरु की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे दशम भाव पे और गुरु की 9वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है। मंगल की 4थी दृष्टि सप्तम भाव पर, मंगल की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर और मंगल की 8वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। यह स्थिति है। अब अगस्त महीने में चंद्रमा का गोचर जिन राशियों से होता है वो राशियां इस प्रकार है। उन राशियों से जब चंद्रमा का गोचर होता है तो काम में बाधा आती है, काम पूरे नहीं होते हैं। अगर काम शुरू भी होते हैं तो आधे में बंद हो जाते हैं। अगर काम पूरा भी होता है तो अंत में उसका रिजल्ट मन के विपरीत आता है। तो इसलिए चंद्रमा वृषभ राशि से, कन्या राशि से और मकर राशि से भ्रमण करता है। तब कौन सी तारीखें आती हैं तो वो इस प्रकार अगस्त महीने की 8 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख, इन तारीखों को चंद्रमा इन राशियों से गोचर करता है। तब महत्वपूर्ण काम ना करें। अगर करना जरूरी मजबूरी है तो चंद्रमा के मंत्र करके काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः और 108 बार करना है और काम की शुरुआत कर सकते हैं। अब इच्छा पूर्ति का जो ग्रह है लग्नेश है शनि और इच्छा पूर्ति का ग्रह गुरु है। एकादश भाव में धनु राशि और धनु राशि का स्वामी गुरु, शनि और गुरु, लग्न भाव में शनि और चतुर्थ भाव में गुरु, तो संबंध चतुर्थ दशम का बनता है। तो इच्छा विलंब से पूरी होती है। तो इन सब के बारे में लग्न भाव से जानते हैं। कुंभ लग्न का चार्ट 11 नंबर से पहले भाव से आरोग्य, व्यक्तिमत्व का कारक होता है पहला भाव, उसके बारे में जानते हैं। तो लग्नेश स्वयं अपने भाव में बैठे हैं तो लग्नेश शनि है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, व्यक्तिमत्व में वृद्धि होगी और सामने से शुक्र की और बुध की दृष्टि पड़ने के कारण व्यक्तिमत्व अधिक प्रभावशाली होगा। जहाँ भी आप सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उन सब से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। दूसरे भाव से हम धन का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, परिवार का। राहु की स्थिति होने के कारण परिवार में गलत फहमी के कारण मतभेद हो सकते हैं। और धन के लिए धनेश गुरु है, गुरु अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहे, तो धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। और वाणी में भ्रम की स्थिति होगी, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। जहाँ पर जो बोलना चाहिए वहाँ पर वो नहीं बोला जाएगा। ये बात को आपको स्वयं निर्णय लेके योग्य जगह पर योग्य बोलना, आपको ही निर्णय लेना होगा। तो आप अपने संबंध अच्छे बनाए रख सकते हैं। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। तो तीसरे भाव में मेष राशि और मेष राशि का मंगल केंद्र में गुरु के साथ में है। यह स्थिति अच्छी है, परंतु ग्रहों की स्थिति में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। जो भी काम क्रिएटिविटी का काम करते हैं, मार्केटिंग का करते हैं, टूर्स ट्रैवल का करते हैं, मीडिया से करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, इन सब में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है। तो चतुर्थ भाव में गुरु की स्थिति है, मंगल की स्थिति है। भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। मंगल की स्थिति होने के कारण भूमि भवन वाहन का तो सुख प्राप्त होगा। और भी जो सुख चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं उन सभी सुखों की प्राप्ति होगी। गुरु की स्थिति होने के कारण माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। पंचम भाव से संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध का विचार करते हैं। तो पंचम भाव का स्वामी बुध अपने से तृतीय एकादश केंद्र में सप्तम भाव में स्थित है। शिक्षा संतान के लिए
अच्छा है, प्रेम संबंध के लिए भी अच्छा है। परंतु शनि की साढ़े साती चल रही है, तो शनि की साढ़े साती जब चलती है तो कोई भी काम विलंब से होता है, जल्दी नहीं होता है। तो शनि की उपासना मंत्र दान करने चाहिए। षष्ठ भाव से रोग रिपुरण का विचार करते हैं। सूर्य की स्थिति है, सूर्य उष्ण ग्रह है, तो रोग में वृद्धि होगी। कमर के नीचे के जो भाग है शरीर में, उस भाग में बीमारी बढ़ सकती है, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण भ्रम की भी बीमारी हो सकती है। ऐसा लगेगा ये बीमारी है, परंतु जब रिपोर्ट निकालते हैं तो फिर वो नॉर्मल होता है। ये सब के लिए आपको ही स्वयं निर्णय लेकर योग्य निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। उसी प्रकार कर्जे के बारे में, कर्जों की स्थिति भी बढ़ेगी और शत्रु भी बढ़ेंगे, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण मतभेद होते हैं, तो मतभेद होने के कारण शत्रु बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको ही सावधानी बरतनी होगी। और इसके लिए भी आपको शनि की उपासना करेंगे तो आपको इसमें राहत मिलेगी। सप्तम भाव से व्यापार, तो व्यापार का कारक ग्रह तो सप्तम भाव में ही बैठा है, परंतु सप्तमेश जो सूर्य है वो षष्ठ भाव में। ये स्थिति अच्छी नहीं है व्यापार के लिए। और पति पत्नी के संबंध के लिए शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि अच्छी नहीं होती है, अशुभ होती है, तो पति पत्नी में मतभेद रहेंगे। और शादी के योग, तो जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए योग बनते हैं क्या, नहीं, ये देखते हैं। तो सप्तमेश जो सूर्य है वो अपने से एक भाव पीछे षष्ठ में, अशुभ भाव में है। दूसरा, कारक ग्रह की दृष्टि संबंध नहीं हो रहा है। कारक गुरु है, गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हैं, गुरु के पास 5वीं दृष्टि है, तो गुरु का संबंध सप्तमेश से भी नहीं हो रहा है और सप्तम भाव से भी नहीं हो रहा, इसलिए इस महीने में शादी के योग नहीं बनते। अब अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं। तो राहु केतु की दृष्टि पड़ने के कारण, केतु की स्थिति है और राहु की दृष्टि है, तो जब भी आप वाहन चलाते हैं तो भ्रम की स्थिति है, मानसिकता खराब होगी। तो इसके लिए आपको स्वयं निर्णय लेना होगा, सोच समझ के वाहन चलाना होगा, ध्यानपूर्वक वाहन चलाना होगा। भाग्य भाव से भाग्य का साथ, यात्रा का विचार करते, तो भाग्य भाव का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में केंद्र में स्थित है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। तीर्थ स्थान, धार्मिक स्थान की यात्रा होगी, पूजा पाठ धर्म कर्म कांड में इसमें रुचि बढ़ेगी। दशम भाव से करियर का विचार करते हैं। दशम भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो ये करियर के लिए बहुत अच्छी बात है। गुरु की 7वीं दृष्टि पढ़ने के कारण जो भी लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनको मनचाही नौकरी मिलेगी। शनि की 10वीं दृष्टि है, जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। 11वां भाव जिसको एकादश भाव बोलते हैं, तो एकादश भाव का स्वामी गुरु अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में मतभेद होगा। मित्रों का चाहिए जितना उतना सहयोग नहीं मिलेगा। और धन की स्थिति, लाभ की स्थिति, लाभ के मार्ग प्रशस्त नहीं होंगे, जेम तेम होंगे, सामान्य होंगे, क्योंकि जो लाभ का कारक गुरु है वो अपने भाव से षडाष्टक बना रहा है, इसलिए लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। अब व्यय भाव से खर्चे देखे जाते हैं। खर्चे का स्वामी लग्न में, तो आप स्वयं ही खर्च करेंगे, तो आपको स्वयं सोच समझ के खर्च करने होंगे, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है। तो सूर्य की 7वीं दृष्टि, परदेश जाने के लिए खर्चे, दवाइयों पे खर्चे, और भी प्रकार के जो भी खर्चे हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, तो वो खर्चे बढ़े ना और खर्च अंकुश में रहे, इसके लिए आपको स्वयं ही निर्णय लेके खर्च करने होंगे। अब लग्नेश और एकादशेश ये इच्छा पूर्ति का ग्रह माने जाते हैं, तो इच्छा पूर्ति का ग्रह गुरु है और लग्नेश शनि है। इनकी स्थिति आपस में कैसी है, तो लग्नेश शनि लग्न में बैठे हैं और एकादशेश गुरु चतुर्थ में, तो 4-10 का संबंध बना रहे हैं। तो 4-10 का संबंध जब बनता है तो इच्छा पूर्ति में विलंब होता है, तो लग्नेश का मंत्र करना होगा। तो लग्नेश का मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः, रोज 108 बार करना है, तो इच्छा पूर्ति में सहायता होगी। मीन राशि मीन लग्न, मीन राशि मीन लग्न 12 नंबर से चार्ट शुरू होता है और 12 नंबर के चार्ट में पहले भाव में 12 नंबर है, तीसरे भाव में वृषभ राशि में
गुरु और मंगल की स्थिति है। पंचम भाव में कर्क राशि में सूर्य की स्थिति है और षष्ठ भाव में सिंह राशि में शुक्र और बुध की है और सप्तम भाव में केतु की स्थिति कन्या राशि में है और द्वादश भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। इस प्रकार मीन राशि, मीन लग्न का चार्ट। अब इस चार्ट में पंच महापुरुष योग जो बनता है उसमें से योग नहीं बन रहा। अब दृष्टि, पहली दृष्टि गुरु की, तो गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, गुरु की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। मंगल की स्थिति पराक्रम में और मंगल की 4थी दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है, मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और मंगल की 8वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। अब शनि की स्थिति, शनि द्वादश भाव में बैठकर 3री दृष्टि से धन भाव को देख रहा है और 7वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देख रहा है और 10वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है। इस प्रकार 3 ग्रहों की दृष्टि बताई। अब चंद्रमा का गोचर अगस्त महीने में जिन राशियों से करता है, उन 3 राशियों से जब चंद्रमा गोचर करता है तो कार्य में बाधा आती है, काम शुरू नहीं होता है, अगर होता है तो अधूरे में बंद हो जाता है। तो इसके लिए सावधानी लेने के लिए चंद्रमा की तारीखें कौन सी है, तो चंद्रमा कौन से राशि से भ्रमण करेगा, तो चंद्रमा मिथुन राशि से, तुला राशि से और कुंभ राशि से भ्रमण करता है, तब कार्यों में बाधा आती है। तो ये कौन सी तारीखें हैं, तो वो अगस्त महीने की तारीखें इस प्रकार 1 अगस्त, 2, 11, 12, 20, 21, 28, 29 इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम की शुरुआत ना करें। अगर करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करके कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, 108 बार करना है और कार्य की शुरुआत करनी है। अब इस महीने में, अगस्त महीने में इच्छा पूर्ति का ग्रह की स्थिति क्या है, तो लग्नेश गुरु है और इच्छा पूर्ति का ग्रह शनि है। लग्नेश गुरु की स्थिति वृषभ राशि में है और एकादश भाव का स्वामी, जो इच्छा पूर्ति का स्वामी शनि है, शनि और गुरु की आपस में चतुर्थ दशम संबंध बन रहा है, इसलिए इच्छा में विलंब होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आगे बताते हैं, पर पहले भाव से हम अगस्त महीने का मीन राशि और मीन लग्न का राशिफल बताते हैं। तो पहले भाव में मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी अपने से तृतीय भाव में गुरु बैठा है। तो पहले भाव से आरोग्य देखा जाता है और व्यक्तिमत्व देखा जाता है। जो भी आप लोगों के साथ कार्य करते हैं, समाज का कार्य करते हैं, लोगों को मदद करने का काम करते हैं, आपकी प्रतिभा कैसी रहेगी, तो राहु की स्थिति होने के कारण आपकी प्रतिभा भ्रमात्मक रहेगी, यानी कुछ अच्छा भी होगा और कुछ बुरा भी होगा, ऐसी आपकी सोच होगी। परंतु गुरु अपने भाव से तृतीय एकादशी का संबंध करने के कारण आरोग्य अच्छा रहेगा। दूसरे भाव से धन का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं और परिवार का विचार करते हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी मंगल अपने से दूसरे भाव में बैठा है। तो मंगल अपने से दूसरे भाव में बैठा है, पर दूसरे भाव में मेष राशि है, उस पर शनि की तीसरी दृष्टि है और शनि की तीसरी दृष्टि ये अच्छी नहीं, अशुभ होती है। तो परिवार में मतभेद की स्थिति बनेगी, वाणी में कठोरता होगी और धन के लिए सामान्य रहेगी। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन का विचार करते हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। फिर भी अलगाव की स्थिति आपके ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि केतु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण अलगाव की स्थिति निर्माण होती है। आप सोच समझ के निर्णय लेंगे तो इसमें राहत मिलेगी। गुरु की स्थिति जहाँ पर, वहाँ से सातवीं दृष्टि से वो भाग्य भाव को देख रहा है और मंगल की भी 7वीं दृष्टि से वो भाग्य भाव को देख रहा है। मंगल तृतीय भाव में अच्छे माने जाते हैं, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी और जो भी मीडिया से संबंधित ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि का स्वामी षष्ठ भाव में है, अपने सिर तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है। माता के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से संबंध अच्छे रहेंगे, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, क्योंकि जो चतुर्थ से
वो अपने भाव को तृतीय एकादश का संबंध बनाने के कारण इन सब का लाभ होगा। अब पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम के बारे में देखते हैं। और जिनको संतान होनी है उनको संतान के योग है क्या नहीं, ये देखा जाता है। तो पंचम भाव से पहले शिक्षा के लिए कारक देखते हैं तो सूर्य वहीं पंचम भाव में, कालपुरुष की कुंडली में सूर्य की राशि वहीं पे आती है। तो शिक्षा के लिए ये स्थिति अच्छी है, संतान के लिए भी ये स्थिति अच्छी है, पर संतान भ्रमात्मक आचरण करेगी, संस्कार विरहित होगी, संस्कार न मानने वाली होगी, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि है। तो ऐसे स्थिति में संतान के लिए आपको स्वयं निर्णय लेना होगा सही आचरण करने के लिए। अब प्रेम संबंध के लिए, तो प्रेम संबंध के लिए यह स्थिति अच्छी है। जिन लोग संतति पाने के लिए उत्सुक हैं तो उनके लिए स्थिति अच्छी है। षष्ठ भाव से हम रोग रिपु ऋण का विचार करते हैं। तो षष्ठ भाव में शुक्र और बुध शुभ ग्रह की स्थिति है, और जो षष्ठ भाव का स्वामी अपने से एक भाव में पीछे है। तो और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण, शनि की 7वीं दृष्टि अशुभ होती है, शत्रु बढ़ेंगे, रोग पेट के नीचे के हिस्से में बीमारी बढ़ेगी। पर शुक्र है तो मधुमेह के संबंधित, और बुध है तो स्किन से संबंधित रोग में वृद्धि होगी। अब 7वें भाव से हम पति पत्नी के संबंध, दाम्पत्य जीवन और व्यापार देखते हैं। तो व्यापार का कारक जो ग्रह है बुध अपने से एक घर पीछे है, तो व्यापार के लिए स्थिति अच्छी नहीं होगी। और राहु केतु की स्थिति होने के कारण व्यापार में द्वंद्व की स्थिति होगी, भ्रम की स्थिति होगी, निर्णय लेना कठिन होगा। इसलिए ये समय व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी वो स्थिति है, राहु की 7वीं दृष्टि होने के कारण आपस में मतभेद होंगे, किसी अज्ञात भय से ग्रसित होंगे, किसी तीसरे की बात से पति पत्नी के संबंध में खटास आ सकती है। इन सभी के लिए आपको स्वयं निर्णय लेना होगा। और जो लोग शादी के लिए उत्सुक हैं उनके शादी के योग बनते हैं क्या? तो सूत्र 7वें भाव का स्वामी बुध अपने से एक भाव षष्ठ भाव में बैठा है, यह स्थिति अच्छी नहीं है। फिर भी गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण रिश्ते आएंगे, परंतु जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो उसके आगे योग बनते हैं। पर वर्तमान में बुध की स्थिति अपने से एक भाव पीछे षष्ठ भाव में है, इसलिए शादी के योग, शादी तय होने के योग और शादी होने के योग नहीं बनते। अब अष्टम भाव से हम चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं। तो चोट चपेट दुर्घटना के लिए ये स्थिति अच्छी है, चोट चपेट दुर्घटना के योग नहीं बनते, सामान्य है। अब भाग्य भाव में मंगल की वृश्चिक राशि है, और मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है, और साथ में गुरु की अमृत के समान होती, भाग्य का साथ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, तीर्थ स्थान में जाने के योग बनते हैं, और जो भी अपने से बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, उनका साथ मिलेगा। अब दशम भाव से हम नौकरी देखते हैं, पिता का संबंध देखते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, इन सब का विचार किया जाता है। तो दशम भाव का स्वामी गुरु अपने भाव से 6-8 का संबंध बना रहा है। पिता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि भी है। और जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील है उनके लिए स्थिति अच्छी है कि जहां उन्होंने नौकरी के लिए अर्जी दी है वहां उन्हें सफलता मिलेगी। और अगर नौकरी में ही है तो वहां पे प्रमोशन मिलेगा। एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का संबंध और मित्रों का संबंध और अनेक प्रकार के लाभ का विचार किया जाता है। तो एकादश भाव का स्वामी शनि अपने से दूसरे भाव में बैठा है, तो लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, और जो भी पुराना पहले से दिया हुआ पैसा है वो वापस आने के आसार बनते हैं, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। और 12वें भाव से हम खर्चा देखते हैं। तो खर्चे के भाव में शनि की स्थिति है, तो शनि जहाँ पे बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते, तो खर्चे बढ़ेंगे, परंतु सामने से शुक्र और बुध शुभ ग्रह की दृष्टि होने के कारण जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे खर्च होंगे। फिर भी प्रथम भाव में राहु की स्थिति होने के कारण आपके विचारों में विषमता होगी, निर्णय लेने में विषमता होगी, जहाँ खर्चे करना होगा वहाँ पे ना होके जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ पे खर्चे होंगे। तो इसके लिए आपको ही सोच समझ कर विचार कर खर्च करने होंगे। तो पहले भाव से लेके व्यय भाव तक मीन राशि, मीन लग्न का
अगस्त महीने का राशिफल बताया। अब इस महीने में इच्छा पूर्ति के ग्रह जो लग्नेश और एकादशेश, तो लग्नेश गुरु और एकादशेश शनि आपस में चतुर्थ दशम का संबंध बना रहे हैं, तो विलंब होगा। तो विलंब के लिए उपाय करने चाहिए, तो लग्नेश का उपाय करेंगे। लग्नेश गुरु है और गुरु का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। ये 108 बार करना है रोज सवेरे, और गुरु से संबंधित पीली वस्तुओं का दान जरूरतमंद और गरीब लोगों को देना है। इस प्रकार मीन राशि, मीन लग्न का अगस्त महीने का राशिफल बताया। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।